हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस यार, मैं हूं डेविल एंड यू आर वाचिंग अननोन डेविल ट्रेडिंग। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको ईएमए की एक रिबन स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जो काफी ज्यादा एक्यूरेट है, मार्केट में बहुत ही अच्छा काम करता है। इसको ईएमए की रिबन स्ट्रैटेजी कहते हैं, जिसमें हम टोटली 5 ईएमए को मिला करके यूज करते हैं। और यहाँ पर आपको दो जगह अपॉर्चुनिटी मिलती है ट्रेड करने को। एक तो ब्रेकआउट पर आप ट्रेड करते हो, दूसरा आप जहां ट्रेड करते हो वो होता है आपका रिट्रेसमेंट का लेवल। तो चलो मैं आपको ईएमए वगैरह लगा करके दिखा देता हूँ कि कैसे 5 ईएमए को एग्जीक्यूट करना है, क्या आपको ड्यूरेशन रखना है। तो सबसे पहले कैंडल टाइम को तो 15 सेकंड कर लो और एक्सपायरी 1 मिनट पे सेट करके आपको इंडिकेटर वाले सेक्शन में चले जाना है। मूविंग एवरेज पे टैप करना है। एसएमए को आपको ईएमए करना है। एसएमए को क्या करना है? ईएमए करना है। पहला जो हमारा ईएमए होगा उसकी वैल्यू आपको क्या रखनी है? उसकी वैल्यू आप 8 रख दो। ठीक है, कितना रखना है? 8 रखना। और इसका जो भी कलर होगा उस कलर को आपको येलो सेट करना है। पहले ईएमए के कलर को आपको क्या करना है? या 8 सेट करना है और कलर को येलो सेट करना है। ठीक है, तो पहला ईएमए सेट हो चुका है। पर आपको दोबारा इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाना है, मूविंग एवरेज पे टैप करना है और आपको एसएमए को ईएमए कर देना है। ठीक है, एसएमए को ईएमए करने के बाद येलो चूज करना है और इसकी वैल्यू आपको 13 कर देनी है। समझे? मैं आपको फिर बता देता हूँ कि पहला ईएमए आपको कितने पे सेट करना है। पहला ईएमए आपको 8 पे सेट करना है, दूसरा आपको 13 पे सेट करना है। एंड जो तीसरा ईएमए हमारा निकल करके आता है, एक सेकंड गाइस, वेट अ सेकंड। इसमें जो आपका तीसरा ईएमए निकल करके आता है, मैं इसको छोटा कर देता हूँ नहीं तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, इसमें जो हमारा तीसरा ईएमए होगा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फिर से आपको इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाना है। वहां पर आपको बस किस पे टैप करना है? मूविंग एवरेज पे टैप करना है। एसएमए का आपको ईएमए कर लेना है और इसकी वैल्यू आपको कितना सेट करना है? इसकी वैल्यू आपको सेट करनी है 21 और ये भी कलर कौन सा रहेगा? येलो आपको सेट करना है। ईएमए की वैल्यू का जो कलर रहेगा आपको येलो सेट करना है। आगे की 2 ईएमए वैल्यू बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस ब्रोकर में अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया तो इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जा करके अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और अकाउंट क्रिएट करने के बाद अगर आप उसमें मिनिमम $10 to $20 का डिपॉजिट करते हो तो मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर सकता हूँ। उसके लिए प्रोसेस क्या है? आपका जो भी पुराना अकाउंट है कोटेक्स का उसको डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद जस्ट आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पर आपको मेरे कोटेक्स अकाउंट का लिंक दिखेगा। लिंक पर क्लिक करके आपको एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना है। आफ्टर क्रिएटिंग अ न्यू अकाउंट आपको उसमें मिनिमम $10 to $20 का डिपॉजिट करके अपनी कोटेक्स आईडी मुझे टेलीग्राम पर भेज देनी है। फिर मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहां पर आपको डेली बेसिस पे अच्छे खासे शॉर्ट सिग्नल्स मिलते रहेंगे, जिसका कॉपी करके अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना सकते हो और पार्ट टाइम इनकम वगैरह भी जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो गाइस, अगले ईएमए के सेटअप पे चलते हैं। जो हमारा चौथा ईएमए रहेगा उसकी जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 34। उसकी वैल्यू क्या रहेगी? 34 रहेगी और इसका कलर बहुत मैटर करता है। इसका कलर आपको ये जो करीबन ब्लू, स्काई ब्लू आई थिंक कलर है, जो भी कलर है ये वाला आपको चूज कर लेना है। तो बिकॉज इस पे ही आप रिट्रेसमेंट और ब्रेकआउट को समझ पाओगे, आपको इसको चूज कर लेना है। एंड उसके बाद जो हमारा लास्ट ईएमए है, ठीक है, ये सारे ईएमए मिल करके एक रिबन का फॉर्मेशन होते करते हैं। इसको भी ईएमए सेट करना और इसकी वैल्यू आपको कितनी रखनी है? इसकी वैल्यू आपको रखनी है 55। ओके, इसकी वैल्यू रही करीबन 55। टोटली हमने सारे के सारे रिबन लगा दिए सब के सब। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ जो रिबन है जैसे 34 को थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। आप चाहे तो कर सकते हो, चाहे तो नहीं भी कर सकते हो, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, आपको ये दो चीजें कर देनी है। ये दो चीजें होने के बाद जब ये दो चीजें हो जाएंगी तो आपका चार्ट पूरा सेट है। अब बात करते हैं कि इस पे ट्रेड कैसे करना है। अब इस ईएमए पे ट्रेड कैसे करना है मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा देता हूँ, बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इसमें दो तरीके से ट्रेड होता है। सबसे पहले रिट्रेसमेंट के लेवल पे आप इस पर रिट्रेसमेंट करते हो, जैसे मार्केट ऊपर से नीचे गिरा यहाँ पे और उसके बाद ऊपर उठेगा तो इस पर आप ट्रेड करते हो। दूसरा, आप ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हो, जैसे मार्केट इसके पहले नीचे था फिर इस यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ फिर मार्केट ऊपर एक मोमेंटम ले लिया, तो यहाँ पर ब्रेकआउट पे ट्रेड हुआ है, जहां से मार्केट नीचे से अंदर घुसा है, ब्रेक किया है, फिर मार्केट निकल गया ऊपर। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आप रिट्रेसमेंट पे ट्रेड कर सकते हो कि मार्केट देखो ऊपर से नीचे गिरा है, इस लेवल के आसपास, इस लेवल के आसपास, देख लो इस लेवल के आसपास गिरा है और आप रिट्रेसमेंट पे ट्रेड कर सकते हो बार बार। ठीक है, यहाँ देखो फिर ब्रेकआउट हुआ है। अब बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी जगह पर रिट्रेसमेंट हो रहा है। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी जगह पे रिट्रेसमेंट हो रहा है और कौन सी जगह पे ब्रेकआउट हो रहा है। जैसे यहाँ ब्रेकआउट हो गया,
यहाँ क्या हो गया, नीचे से ऊपर मार्केट घुस गया, यहाँ ब्रेकआउट हो गया, यहाँ ब्रेकआउट हो गया। ये हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ हमें ब्रेकआउट को पकड़ना है? ये ना हो कि हम रिट्रेसमेंट पे ट्रेड लगाएं और वो ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो चलो मैं आपको ये भी रिवील करके वीडियो में बताऊंगा। और वीडियो में थोड़ा और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि गाइस देखो, अगर आपको बाइनरी में सक्सेस करना है, ट्रेडिंग में सक्सेस करना है, तो आपको कहीं ना कहीं से ट्रेडिंग सीखनी पड़ेगी। आप चाहे ट्रेडिंग मुझसे सीखो, किसी भी थर्ड पर्सन से सीखो, या फिर कहीं से भी सीखो, आपको कहीं ना कहीं से ट्रेडिंग सीखना ही पड़ेगा। तो मैं कोर्सेज के थ्रू ट्रेडिंग सिखाता हूँ। तो अगर आपको मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपर्ली ट्रेडिंग सीखना है गाइस, तो कोर्स का डिटेल आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, एंड टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो अगर जिनको भी गाइस इंटरेस्टेड है, आप वहां पर आकर के मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपर्ली ट्रेडिंग सीख सकते हो। ठीक है, तो चलो गाइस, और गाइस अगर आप मुझसे मेरा कोर्स परचेज करते हो तो मैं आपको लाइफ टाइम का सपोर्ट भी प्रोवाइड करता हूं अंटिल यू लर्न ट्रेडिंग। ठीक है, तो चलो हम कहीं पे अपॉर्चुनिटीज वगैरह फाइंड करते हैं और मैं आपको समझाना शुरू करता हूं। तो पहली बात तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड करने वाला हूँ सेल डायरेक्शन के लिए। मैंने थोड़ा सा लेट एंट्री लिया है, बिकॉज मुझे यही एंट्री लेनी चाहिए थी, बहुत लेट हो गया, पर मैंने एंट्री ले लिया है। और अब मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। अब ये देखो, प्रॉफिट हो लॉस हो डजंट मैटर, मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। और अगर लॉस हो जाएगा तो आगे मैं आपको इसको रिकवर करके भी बहुत आराम तरीके से दिखा दूंगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको, जब तक ये ट्रेड चलती रहती है, प्रॉफिट लॉस होता रहता है, तब तक मैं आपको समझाता हूँ। देखो, अगर आप गौर करना, यहाँ पर जितने भी ये 3 ईएम है, ये आप टोटल 3 ईएम देख रहे हो, मार्केट इसको भी टच कर रहा है, इसको भी रिस्पेक्ट कर रहा है, ऊपर वाले लेवल को भी रिस्पेक्ट कर रहा है, इस लेवल को भी रिस्पेक्ट कर रहा है। रिस्पेक्ट मतलब कि टच करके वहां पर एक्शन वगैरह क्रिएट हो रहा है, सिंपल। अब पहले बात तो यहाँ पे करीबन 20 सेकंड बचे हैं, यहाँ पर मैं इसको अवॉइड करता हूँ, प्रॉफिट और लॉस और डजंट मैटर, बिकॉज यहाँ अपॉर्चुनिटी मिली थी। हमारा एंट्री पॉइंट यहाँ होना चाहिए था, करीबन यहाँ आसपास, पर एंट्री नीचे लगी थी, इसको जाने दो। ठीक है, कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा चलो देख ही लेते हैं। लास्ट के करीबन 10 सेकंड है, मुझे उम्मीद नहीं लग रहा, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट की एंट्री यहाँ होनी चाहिए थी, पर बहुत नीचे हो गई थी। ठीक है, आई थिंक ये लॉस हो चुका है, जाने दो, इसको हम रिकवर कर लेंगे आगे। और चलो बात करते हैं, अगर इस पे आपको ट्रेड करना है, अगर आपको इस स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करना है ब्रेकआउट पे, चलो मैं सीक्रेट इसका रिवील करता हूं। अगर आपको ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है तो ईएमए को क्या करना पड़ेगा, आपको कंप्रेस करना पड़ेगा। इट मींस आपको ईएमए को देखना पड़ेगा कि कहां पर कंप्रेस हो रहा है। जैसे देखो, यहाँ पर ईएमए कितना दूर दूर है। कंप्रेस मतलब मार्केट क्या होता है, एक जगह बहुत ही पतला हो जाता है, नैरो हो जाता है। जैसे यहाँ देखो, मार्केट कितना नैरो हो गया, बहुत छोटा हो गया ना, सब प्रेस हो गया एक लाइन से, कंप्रेस हो गया, प्रेस हो गया, संकुचित हो गया, कुछ भी आप कह सकते हो। यहाँ देखो, मार्केट एकदम नैरो हो चुका है, पूरा ईएमए एक ही जगह चिपक रहा है, तो वहां पर आपको ब्रेकआउट्स मिलेंगे। जैसे पूरा ईएमए चिपक रहा है, ठीक है, तो ऊपर से यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था डाउन डायरेक्शन में, और तभी से देखो मार्केट डाउन 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 चला गया। फिर मार्केट क्या हो जाएगा, एक्सपेंस होता है, मतलब क्या, एक्सपेंड होता है, एक्सपेंड होता है, नॉट एक्सपेंस। ओके, तो जहां पर मार्केट नैरो होगा, जहां पर मार्केट संकुचित होगा, जहां पर मार्केट एकदम छोटा छोटा लाइक ईएमए पूरा एक जगह कंप्रेस हो जाएगा, वहां पर आपको ब्रेकआउट्स पे ट्रेड करने हैं। और जहां पर मार्केट बहुत ही ज्यादा एक्सपेंस रहेगा, बहुत ही ज्यादा मार्केट क्या होगा, फैला हुआ रहेगा, वहां पर आपको यूजुअली जैसे ही मार्केट थर्ड ये येलो लाइन, जो लास्ट येलो लाइन है, वहां पर पहुंचे, जैसे डाउन ट्रेंड है, तो अगर मार्केट ऊपर से येलो लाइन के आसपास पहुंचे और मार्केट क्या रहे, एक्सपेंड रहे, तो मैक्सिमम चांस है कि मार्केट क्या करेगा, रिवर्सल लेगा, दोबारा मार्केट ऊपर जाएगा। अगर ये लास्ट येलो लाइन तक गया तो समझो कि वहां से क्या होगा, रिवर्सल होगा। फिर दोबारा लास्ट येलो लाइन तक गया तो वहां से क्या होगा, रिवर्सल होगा। फिर देखो, दोबारा लास्ट येलो लाइन के पास गया था, इसने इसको भी ब्रेक करके ये इस लाइन के लेवल के पास, देखो ये लास्ट लेवल है, एक्सपेंड में भी ये लास्ट लेवल है। देखो ये कितना अच्छा मार्केट मोमेंटम लेके यहाँ गया था, बट फिर भी ब्रेक नहीं कर पाया, इस लेवल को ब्रेक नहीं किया। क्यों ब्रेक नहीं किया, बिकॉज मार्केट जो है नैरो नहीं हुआ था, संकुचित नहीं हुआ था। कितना ज्यादा एक्सपेंड है, कितना ज्यादा एक्सपेंड है, यहाँ भी बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, पूरा जुड़ाव नहीं है, मतलब बहुत नैरो मार्केट नहीं है। तो ऐसे कंडीशन पे क्या होता है, मार्केट संकुचित नहीं हुआ है, तो मार्केट अगर ऊपर भी जा रहा है, इस लाइन के आसपास भी पहुंच रहा है, और इस लाइन के आसपास भी पहुंच रहा है, तो वहां से भी चांस है कि मार्केट रिवर्स कर जाएगा, ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, चलो मैं साधारण शब्दों में फिर से समझा देता हूं, और कुछ हम ट्रेड लेके मार्केट से निकल जाएंगे। अगर आपको इसमें ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है तो मार्केट जैसे ही नैरो होगा, संकुचित हो जाएगा, और मार्केट उस लेवल को ब्रेक करता है कि 2-4 कैंडल से, 1 कैंडल से, 3 कैंडल से, 2 कैंडल से, और बहुत ही मार्केट नैरो है, तो मैक्सिमम चांस है कि ब्रेकआउट होगा। जैसे यहाँ देखो, मार्केट कितना नैरो है, कितना नैरो, पूरा चिपक गया, सारे कैंडल्स चिपक गए ना, मतलब सारे लेवल्स चिपक गया, सारे जो लाइन से ईएमए को चिपक गया, तो ये संकुचित हो गया, नैरो हो गया। तो यहाँ पर जो भी कैंडल आएगा, इसको ब्रेक करेगा तो एक डाउन मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो मार्केट संकुचित हो गया, ब्रेक किया, डाउन मोमेंटम आ गया ना। और उसके बाद मतलब अगर मार्केट संकुचित हुआ, नैरो हुआ, तो आपको ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है। और अगर मार्केट का जो ईएमए है एक्सपेंड रहेगा, मार्केट का जो ईएमए है एक्सपेंड रहेगा, तो वहां पर आपको रिवर्सल का ट्रेड करना। अगर डाउन ट्रेंड में मार्केट है तो मार्केट जैसे ही पुल बैक लेता है, और अगर आपके ये स्काई लाइन जो स्काई ब्लू कलर है,
उसके आसपास अगर पहुंचता है तो वहां से आप सेल कर दो, या फिर आप थर्ड जो येलो लाइन है वहां से भी रिट्रेसमेंट का ट्रेड कर सकते हो। थर्ड येलो लाइन है वहां से भी रिट्रेसमेंट का ट्रेड कर सकते हो। नहीं तो रेड तक पहुंच गया और मार्केट एक्सपेंड है तो ब्रेकआउट पे ट्रेड मत करने चले जाओ, वहां पर आप रिवर्सल का ट्रेड कर लो। ठीक है, जहां भी देखो मार्केट जहां संकुचित हो जाए, तो कितना ज्यादा नैरो हो गया मार्केट, यहाँ ब्रेकआउट हुआ देखो मार्केट फॉल कर गया, यहाँ देखो मार्केट पूरा संकुचित हो गया, मतलब एकदम नैरो हो गया, एकदम नैरो, सारा ईएमआई लाइन चिपक गया, देखो ब्रेकआउट हो गया। जहां भी एक्सपेंशन होगा वहां पे एक्सपेंशन है, मार्केट यहाँ पर रिट्रेसमेंट लेकर रिवर्सल ले रहा है। जहां नैरो होगा मार्केट ब्रेक करेगा। ठीक है, तो मैंने आपको काफी ज्यादा समझा दिया। अब चलते गए तो इस पे कुछ ट्रेड करते हैं। ऑलरेडी हमारा एक लॉस भी हुआ है तो कोई बात नहीं, चलिए शुरू करते हैं कहीं पर अपॉर्चुनिटी फाइंड करके। तो हमारा $100 का लॉस हुआ था, हम फाइंड करते हैं। अभी देखो मार्केट यहाँ पे गौर करो, ऊपर से मार्केट नीचे आया है और अभी तक नैरो नहीं हुआ। इट मींस नैरो इन द सेंस क्या कि अभी तक वो मोमेंटम नहीं हुआ, वो नैरोनेस नहीं आया। देखो अब मार्केट ने गैप डाउन कर दिया, तो अब ऐसे कंडीशन में मार्केट को अवॉइड कर दो, ट्रेड करने से बेटर है ऐसे मार्केट को अवॉइड कर दो। ठीक है, चलो गाइस हम इस पेयर पे ट्रेड करने वाले हैं। करीबन कॉल डायरेक्शन के मल्टीपल ट्रेड हम लगा सकते हैं, बिकॉज जो कितना ज्यादा एक्सपेंशन है, मार्केट यहाँ पे पहुंच चुका है और ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा पहुंच चुका है। तो हमारा $100 का लॉस था, तो यहाँ पर हम करीबन मोमेंटम और हमें थोड़ा नीचे अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, करीबन हमारे लिए बहुत बेटर रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करके यहीं पर देखते हैं कि हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है एंड किस तरीके से हमें ट्रेड किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। मार्केट में बायर सारा रिट्रेसमेंट भी हो रहा है, देखो सेलर प्रेस कर रहा है। और भी पेयर देख लेते हैं एक बार, कुछ बहुत अच्छा काम करता है। और तो यहाँ पर रिसेंटली क्या था, ब्रेकआउट हुआ था पूरा, जो नैरो हो गया था मार्केट, ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद मार्केट ऊपर जा रहा है और इस लेवल के आसपास मार्केट ने टच करके एक रिजेक्शन भी लिया है। ठीक है, फिर यहाँ पर एक सेलर है, मार्केट ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। सॉरी गाइस, तो देखते हैं जहां भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम ट्रेड कर लेंगे। देखो यहाँ पे अभी जस्ट ब्रेकआउट हुआ है और मार्केट अभी पंप दे रहा है। ठीक है, मुझे लगता है अभी और ये नीचे आएगा। ओके ठीक है, यहाँ से मैं मल्टीपल ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। सॉरी गाइस, यहाँ पे मैंने मल्टीपल ट्रेड प्लान किया, मैं कुछ और ट्रेड लगा लेता हूँ। क्यों? बिकॉज मार्केट ने यहाँ पे नैरोनेस क्रिएट किया था, ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने ब्रेकआउट पकड़ा, लेकिन मार्केट ने रिट्रेसमेंट भी लिया यहाँ तक का। उसके बाद बाइंग कैंडल आई जिसने इसको एनगल्फ किया। बिकॉज देखो मेरे पास नॉलेज भी है तो मैं उसको यूज करके ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं हमारी रिवन स्ट्रैटेजी यहाँ पे काम करती है या फिर नहीं करती। और गाइस देखो, आप कुछ भी नहीं स्ट्रैटेजी सीखते हो उसको पहले आप डेमो पे ट्राई करो। आप मल्टीपल ट्रेड डेमो पे ट्राई करो, बहुत लंबा समय दो, सप्ताह भर का टाइम दो, देखो क्या एक्यूरेसी निकल करके आती है। अगर अच्छी एक्यूरेसी निकल करके आती है तभी आप उस पर ट्रेड करो, नहीं तो उस स्ट्रैटेजी को अवॉइड करो। देखो सारी स्ट्रैटेजी सबके लिए नहीं बनी है, हर आदमी का मार्केट देखने का नजरिया एकदम डिफरेंट है। एक ही मार्केट आपको कुछ और दिखेगा, मुझे कुछ और दिखेगा। जैसे मुझे यहाँ पे क्लियर ब्रेकआउट दिखा, पुल बैक छोटा सा ले रहा था, एनगल्फिंग भी हो गया था, तो मैंने कंटिन्यूएशन के लिए मल्टीपल ट्रेड लगा दिए और हमारे सारे के सारे शॉर्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्रेकआउट को ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझाया था जिसपे हमने ट्रेड किया और ये शॉर्ट हो चुका है। एंड गाइस हमारे यहाँ पे अकाउंट भी अपडेट हो चुका है। और चलो गाइस, अभी ब्रेकआउट पे तो ट्रेड हो गया, अब एक हम रिवर्सल पे भी ट्रेड को फाइंड कर लेते हैं, कहाँ पर हमें रिवर्सल पे ट्रेड मिल सकता है और कहाँ पर हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, और गाइस आप देख सकते हो इसी तरह का आपको एक्यूरेसी आपको वीआईपी ग्रुप वगैरह भी में मिलेगा। तो अगर आपको उस ग्रुप का हिस्सा बनना है तो जस्ट आपको एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना है मेरे लिंक से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे अकाउंट क्रिएट करो, डिपॉजिट करके अपनी कोटक्स आईडी मुझे टेलीग्राम पर भेज दो, फिर मैं आपको वीआईपी में ऐड कर दूंगा, जहां पर आपको डेली बेसिस पे अच्छे खासे शॉर्ट सिग्नल्स मिलते रहेंगे, जिसका यूज करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट भी कर सकते हो और पार्ट टाइम इनकम वगैरह भी जनरेट कर सकते हो। ठीक है, चलो गाइस यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पर एक रिवर्स यहाँ पर गाइस हमें एक रिवर्सल का ट्रेड मिल गया। मैं करीबन यहाँ पे $300 का ट्रेड लगा रहा हूँ, या $500 इज गुड। मैं करीबन $500 का ट्रेड लगा रहा हूँ, बिकॉज मेरे हिसाब से ये एक शॉर्ट ट्रेड है। पूछो क्यों शॉर्ट ट्रेड होगा? पहली बात गौर करो कि मार्केट कितना ज्यादा एक्सपेंड है, बहुत एक्सपेंड है। यहाँ भी देख लो मार्केट एक्सपेंड करता जा रहा है। स्टिल यहाँ पे मार्केट क्या है, एक्सपेंड है। मार्केट जो है अभी तक नैरो नहीं हुआ है। जो आप ये लेवल देखोगे और ये लेवल देखोगे, दोनों में बहुत गैप है, बहुत ही ज्यादा। इट मीन्स मार्केट क्या है, एक्सपेंडेड है और ऑलरेडी मार्केट क्या अप ट्रेंड में, मार्केट इसी लेवल्स पे जंप ले रहा है। तो जो
लास्ट लेवल था येलो लाइन वहां तक मार्केट गया और ड्यू टू मार्केट एक्सपेंड है तो इट मींस मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं करेगा और ब्रेकआउट नहीं करेगा तो मतलब क्या होगा, रिवर्सल होगा। इसलिए गाइस हमने यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड किया। अब रिजल्ट आपके यहाँ के सामने ही आ जाएगा और जो हमारी एंट्री जो क्लोजिंग होगी वो इसी लेवल के ऊपर ही हो जाएगी और उसी के साथ साथ हमारा ये ट्रेड भी गाइस एकदम 100% शॉर्ट होगा। देख सकते हो गाइस हमारे सारे ट्रेड रिवर्सल पे भी शॉर्ट हो चुके हैं और साथ ही साथ हमारे सारे ट्रेड ब्रेकआउट पे भी शॉर्ट हो चुके थे। यही है गाइज, ये बहुत ही सुपर्ब स्ट्रैटेजी है एंड बहुत अच्छा मार्केट में फिलहाल अभी काम कर रहा है। और जिनको भी गाइज प्रॉपरली ट्रेडिंग सीखना है तो मुझसे कोर्स परचेज करके पूरा बाइनरी ऑप्शन A to Z स्क्रैच से एडवांस तक सीख सकते हो। So जिनको भी गाइज प्रॉपरली ट्रेडिंग सीखना, जस्ट कॉन्टैक्ट मी ऑन टेलीग्राम, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई गाइज तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और गाइज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। तो मैं मिलता हूं आपसे एक और नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ। सो गाइज दिस इज डेविल and I'm signing out.